वेलकम टू कैंप पांडे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और आज एक बेहतरीन टॉपिक के साथ और आए हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, और निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और ये समझिए 2 से 3 सेटों में पूछा गया, पक्का ये क्वेश्चन 2 से 3 सेटों में पूछा गया है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जो है तो पढ़े हुए हमारे, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि एक रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्शन मिक्स कर देते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कैसे देखिए। समय को व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड। पहला क्वेश्चन है टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड। तो ये क्वेश्चन ये समझ लीजिए बेंजल्डिहाइड का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, कैसे देखिए। आपसे बोल रहा है पहले क्वेश्चन में कि भैया टॉल्यूइन से क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड। हमको ये बनाना है, ठीक है भैया। तो कैसे होगा काम, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टॉल्यूइन, और फिर पता होना चाहिए बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला। टॉल्यूइन क्या है तो हम लोग जानते हैं C6H5CH3, ये होता है अपना टॉल्यूइन होता है बच्चे। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, C6H5CHO। कभी भी कोई भी कन्वर्जन हो ना, जो परिवर्तित होते हैं, जैसे कि टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड हो गया, या बेंजोइक अम्ल से, या सॉरी बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड हो गया, या एसीटोनाइट्राइल से एथिनॉल हो गया। ये कन्वर्जन में आपको सबसे पहले फॉर्मूला का आना बहुत जरूरी है कि किससे रिएक्शन कर रहा हो और क्या बन रहा है। तो अब आप कहोगे सर टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो इसके वैसे तो 3 से 4 तरीके होते हैं, लेकिन 12th लेवल में सिर्फ एक तरीका है। वो कौन सा है, आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी, इसका नाम है इटार्ड। और इटार्ड अभिक्रिया देखते हैं क्या है। अगर हम टॉल्यूइन का कभी भी टॉल्यूइन से अगर आपको एल्डिहाइड बनवाए, यानी CH3 को किसमें चेंज करवाए, CHO में चेंज करवाए, तो हमेशा याद रखना कि आप हमेशा फंक्शनल ग्रुप देखा करो। फंक्शनल समझते हो? फंक्शनल का मतलब होता है, इसे कहते हैं हम क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह मतलब जो क्रिया करता है, जो मेन फंक्शन ग्रुप होता है ना, वही चेंज होता है। क्योंकि जो इधर का कंपाउंड होता है ये तो समूह होता है, जैसे ये बेंजीन समूह है, CH3 होगा तो मैथिल समूह होगा, C2H5 होगा तो एथिल समूह होगा। ये तो सिर्फ समूह होते हैं, क्रियात्मक समूह ये होते हैं, जैसे CH3 या CHO जो रिएक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो हमें क्या करना, आप बेटा ना, आप इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए, किसकी उपस्थिति में, CrO2Cl2 की प्रेजेंस में। इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्रोमिक क्लोराइड बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण कर देता है और आपका बेंजल्डिहाइड बना देता है। कभी भी टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड पूछें तो दिमाग में आप ये सेव कीजिए, कि क्रोमिक क्लोराइड क्या करता है, टॉल्यूइन को किस में चेंज कर देता है, बेंजल्डिहाइड में चेंज कर देता है, और ऑक्सीकरण के द्वारा। कैसे करता है कन्वर्ट, देखें इधर। हम लोग क्या करेंगे, हम यहां से 3H हैं, 3H में से मान लो अगर आप 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लो, यानी एटम ले लो, 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहां से लीजिए, 1 O यहां से लीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप वाटर का मॉलिक्यूल अलग कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। यानी कि CH3 में से, CH3 फंक्शनल ग्रुप से अगर मैं 2H लूं और 1 O यहां से लूं, तो आप ये जल को अलग कर देंगे। और जब जल को अलग कर देंगे तो क्या बचेगा, 3H थे ना, आपने 2 जब अलग कर दिए तो 1 तो H बचा, और यहाँ पे 2 O थे, 1 अलग कर दिया तो 1 O बचा। यानी कि ये टॉल्यूइन से क्या बन गया, आपका बेंजल्डिहाइड बन गया, जो आपने पूछा है। और यहां पर आपका 1 नंबर पक्का हो गया। और इसी रिएक्शन को बेटा कभी कभी नाम से पूछ लेते हैं। इसी अभिक्रिया को हम मेरे बच्चे इटार्ड अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया भी इसी को हम कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन ये 3 प्रकार से बना है एग्जाम में। या तो सीधे सीधे पूछेंगे कि इटार्ड अभिक्रिया क्या है, या पूछेंगे कि टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड पूछेंगे, और या फिर ये पूछते हैं कि क्या होता है जब टॉल्यूइन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ द्रव करते हैं, या फिर पूछते हैं क्या होता है जब टॉल्यूइन को CrO2Cl2 के साथ आश्रित कराते हैं। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आपको फोकस इसकी उपस्थिति में रखना है, यानी क्या इसमें कैटालिसिस यूज हो रहा है, कौन सा कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन नंबर 2 की। ये पहला हो गया। सेकंड क्या पूछ रहा है, सेकंड आपसे कह रहा भैया कि बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, ये रिएक्शन भी आपने कई बार पढ़ी है। तो क्या कर रहा है कि भैया बेंजाइल क्लोराइड से क्या कर रहा है,
बेंजाइल बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल क्लोराइड से आपसे बेंजल्डिहाइड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बेंजल्डिहाइड पूछ रहा है। तो आपको ये रिएक्शन भी पढ़ाई गई है। कैसे? बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है? C6H5COCl होता है, सभी लोग जानते हैं। इसको हम बेंजाइल क्लोराइड भी कहते हैं और कुछ जगह इसका नाम लिखा होता है बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड हो या बेंजोइल क्लोराइड हो, क्या होता है? C6H5COCl होता है। आपसे क्या कह रहा है कि बेंजाइल क्लोराइड से क्या बनाइए बच्चे? बेंजल्डिहाइड बनाइए। तो वही तरीका, क्या पता होना चाहिए? फार्मूला पता होना चाहिए, रिएक्शन आराम से हो जाएगी। ये बेंजाइल क्लोराइड है, ये बेंजल्डिहाइड है, यानी इतना आप समझ गए कि सर COCl को चेंज करना है किसमें? CHO में। आप क्रियात्मक समूह देखा करो और उसमें क्या रिएजेंट की जरूरत है वो देखा करो। COCl को किसमें कन्वर्ट करना है? CHO में करना है, यानी कि बेंजोइल क्लोराइड को किसमें करना है? बेंजल्डिहाइड करना है। तो आपको सीधे सीधे इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दो, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से करा दो, और किसकी उपस्थिति में? पीडी की उपस्थिति में। पीडी होता है पैलेडियम। पीडी क्या होता है बच्चे? पैलेडियम होता है। और जब ये यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम COCl से रिएक्ट करेंगे तो हम सभी जानते हैं, कई बार बताया है कि जो हाइड्रोजन होता है ये क्या होता है? प्लस का होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये जब बॉन्ड ब्रेक होता है तब इसका एक H Cl के साथ निकल जाएगा। इसका जो एक H होता है मेरे बच्चे, वो क्या हो जाएगा? Cl के साथ निकल जाएगा, यानी एक H तो Cl के साथ निकल जाएगा। और जो एक H बचेगा वो ये C और O के बीच में हम डाल देंगे और अपना क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। फिर समझिए, सीधे सीधे समझते हैं कि बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया अगर आप हाइड्रोजन से कराते हैं पैलेडियम की उपस्थिति में, तब आपका बेंजल्डिहाइड बन जाता है। कैसे बनता है? एक H तो Cl के साथ यहां से अलग कर दोगे और एक H C और O के बीच में डाल दोगे, ये क्या बन जाएगा? CHO बन जाएगा। और ये हो गया आपका बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। और मेरे बच्चे इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रोजेन मुंड अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी अभिक्रिया को मेरे बच्चे हम क्या कहते हैं? रोजेन मुंड अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी अभिक्रिया को हम रोजेन मुंड अभिक्रिया भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। और वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और तीसरा क्या पूछ रहा है देखिए। तीसरा कह रहा है एसिटोनाइट्राइल से एथेनॉल। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें दिक्कत आती है, आपसे बोलना भैया एसिटोनाइट्राइल से एथेनॉल। तो भैया ये ऐसे क्वेश्चन में हमें दिक्कत आती है क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता होता कि सर ये नाइट्राइल क्या है। क्योंकि नाइट्राइल क्या होते हैं? कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि कोई समूह है और उस समूह के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे मैं कहता हूं हेलोजन समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैं कहता हूं एल्किल समूह, कार्बन की जितनी चैन होती है उसमें क्या होता है? जितनी भी चैन होती है सारे हमारे एल्किल ग्रुप होते हैं। ऐसे ही नाइट्राइल भी एक समूह है। अब आप कहोगे सर ये नाइट्राइल है क्या? कौन सा समूह है नाइट्राइल? तो पहले समझते हैं कि ये कह क्या रहा है। तो आप कहोगे सर नाइट्राइल का मतलब याद रखना कि कभी भी नाइट्राइल वर्ड यानी इतना आपको कभी भी दिखे, नाइट्राइल कभी भी आपको दिखे तो समझ जाना नाइट्राइल मतलब होता है मेरे बच्चे CN होता है। क्या होता है? यानी CN यानी साइनाइड जो कंपाउंड होता है वो नाइट्राइल में आता है। जो साइनाइड कंपाउंड होता है वो सारे के सारे नाइट्राइल में आते हैं। मेथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, प्रोपेल साइनाइड, सारे किस्में होते हैं नाइट्राइल में होते हैं। ये करा एसिटोनाइट्राइल। एसिटोनाइट्राइल मतलब इसका फॉर्मूला हो गया मेरे बच्चे CH3CN। ये अपना हो गया एसिटोनाइट्राइल हो गया। और या फिर आप इसको मेथिल साइनाइड भी कह सकते हो। एसिटोनाइट्राइल कह दो या फिर आप इसको मेथिल साइनाइड भी कह लो। आप इसका नाम इसके नीचे लिख लेना और आगे देखते हैं। कह रहा है एसिटोनाइट्राइल से क्या बनाना है? एथेनॉल बनाना है। क्या बनाना है? एथेनॉल बनाना है। एथेनॉल मतलब आपको CH3CHO बनाना है। भैया इसका क्या नाम है? तो हम जानते हैं इसका नाम तो एसिटिल्डिहाइड है। क्या नाम है? एसिटिल्डिहाइड है। लेकिन इसी एसिटिल्डिहाइड को हम क्या कहते हैं? एथेनॉल कहते हैं। क्योंकि ये एथेनॉल एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नेम होता है। एथेनॉल एसिटिल्डिहाइड का क्या होता है? IUPAC नेम होता है। आप निकाल भी सकते हो क्योंकि मैंने आपको IUPAC बेस्ट तरीके से सिखाए हैं। और जिन्होंने नहीं सीखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। 2 क्लासेस IUPAC की पड़ी हुई है। ठीक है, कैसे करेंगे? अब
आपके दिमाग में एक बात तो क्लियर है, क्या क्लियर है कि CN को किस में चेंज करना है, CHO में करना है। CN को CHO में चेंज करना है, तो भैया अब कैसे होगा चेंज, तो देखते हैं, आइए कैसे देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना है आप इसका पहले तो आप कराइए 2H के साथ कराइए अपचयन कराइए, क्या कराइए 2H के साथ अपचयन कराइए, और थोड़ा इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दीजिए, यानी HCl डाल दो, क्या डाल दो, HCl डाल दो, ठीक है। अगर आप ये डाल देते हैं और यहां पर उपस्थिति जो लोगे वो लोगे SnCl2 की लोगे, किसकी लोगे, SnCl2 की लोगे, ठीक है। यानी CH3CN जो है इसका आप अपचयन कराइए, CH3CN का क्या कराइए, अपचयन कराइए, रिडक्शन कराइए। रिडक्शन जो होता है हाइड्रोजन से होता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से होता है, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हम लेंगे, और किसकी प्रेजेंस लेंगे, तो हम कहेंगे सर SnCl2, इसको बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेनस क्लोराइड बोलते हैं, और हम इसको लेंगे। और रिएक्शन कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन है ना, 1 हाइड्रोजन तो कर दीजिए कार्बन के साथ में, ठीक है, और 1 हाइड्रोजन कर दीजिए नाइट्रोजन के साथ में, ठीक है भैया। यानी कि हमारे पास 2 H थे, एक H तो C के साथ रख दिया, एक H N के साथ रख दिया, और जो HCl बचा ना, इसको बेटा इसके पास में ऐसे ही रख दो, इसके पास में ऐसे ही रख दो भैया। ये जो बीच में बनता है ना, ये अभी एक अनस्टेबल कंपाउंड है, अभी एक मध्यवर्ती यौगिक है, इंग्लिश में कहते हैं यह एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। और जब इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है तो इसका मतलब होता है कि अभी इसकी रिएक्शन आगे होगी, या तो इसका एस्टरिफिकेशन होगा और या फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। एस्टरिफिकेशन मतलब या तो कंपाउंड में किसी अम्ल से रिएक्शन होगी, और हाइड्रोलिसिस मतलब या कंपाउंड में जल से क्रिया होगी। हम यहां पर इसकी कराएंगे हाइड्रोलिसिस, कैसे कराएंगे, देखिए वाटर के साथ करा दो। हाइड्रोलिसिस मतलब हिंदी में कहते हैं जल अपघटन, आप इसका जल अपघटन करा दीजिए, किसके साथ में, H2O के साथ में करा दीजिए, ठीक है। जब आप कराएंगे ना तो ध्यान रखना, सिंपल तरीका बता रहा हूं, आप क्या करना है, ये जो ऑक्सीजन है, ये 2 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ देना, जल का ऑक्सीजन इधर भेज देना, जल का ऑक्सीजन इधर भेज देना, और जो हाइड्रोजन है वो इधर भेज देना। इतनी बात समझ गए। यानी कि जब आप वाटर से इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जो डबल बॉन्ड होगा उसका एक बॉन्ड तोड़ देना, उसमें से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इधर कर देना और हाइड्रोजन उधर कर देना। जब ऐसा करोगे तो क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर CH3 बचेगा, यहां से CHO बचेगा, प्लस इधर क्या बचेगा, देखो 2 3 4, यानी कि N के साथ 4 हाइड्रोजन बचेंगे और एक Cl बचेगा। और ये हमारा क्या है मेरे बच्चे, तो हम लोग कहेंगे सर ये हमारा है एथेनॉल है, क्या है, एथेनॉल है, यानी कि एसिटाल्डिहाइड है। और क्वेश्चन में आपसे एसिटोनाइट्राइल से एथेनॉल ही पूछा है। फिर समझिए एसिटोनाइट्राइल क्या होता है, CN होता है, यानी इसको हम मेथिल साइनाइड भी कहते हैं। आप इसका 2H मतलब कि इसका अपचयन कराइए, इसका रिडक्शन कराइए, HCl डालिए। कैटालिसिस क्या यूज करोगे, SnCl2 करोगे। जब कराओगे तो यहां से आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हमेशा रखना कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो C और N के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, इसमें से एक H कार्बन के साथ कर देना, एक H N के साथ में कर देना, ये वाला HCl डिट्टो कॉपी लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद इसकी करा देना हाइड्रोलिसिस, मतलब जल अपघटन, मतलब कि जल से क्रिया। इसका एक ऑक्सीजन इधर कर देना, वो ये आ जाएगा, और ये H2 इधर कर देना। अब सबको एक साथ लिख दो, N ऐसे लिख दो, 2 3 4, चारों H लिख दो, Cl C लिख दो, ये आपका बन जाएगा एथेनॉल बन जाएगा। और ये सबसे बेस्ट रिएक्शन है, और यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट पावरफुल रिएक्शन है ये, ठीक है। तो आप अगले क्वेश्चन चलते हैं, और आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और साथ साथ सभी लोग जो बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं और जो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं वो इसके साथ साथ नोट्स बनाते रहें। आप यकीन मानिए कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेंशन मत लीजिए, बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ते रहो खाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल। क्या कह रहा है, फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल कह रहा है, ठीक है। अब फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल कह रहा है, तो पहले देखते हैं ये फेनिल, ये मेथिल, ये कीटोन, ये है क्या। देखिए तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ये फेनिल मेथिल कीटोन जो है ना, इसका हम फॉर्मूला समझते हैं। देखिए फेनिल मेथिल, फेनिल मतलब C6H5 होता है फेनिल, यानी कि जो बेंजीन होती है
उस बेंजीन क्या होता है, C6H6 होती है, जो बेंजीन होती है C6H6 होती है, और उसमें से अगर हम H6 में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दें, एक हाइड्रोजन को अलग कर दें, तो C6H5 बचता है, और जो C6H5 होता है बच्चे, वो कहलाता है फेनिल। फिर क्या बोल रहा है, फेनिल मेथिल, मेथिल मतलब CH3 होता है, सारे बच्चे जानते हैं, सबको बताया है। और लास्ट में कह रहा है कीटोन, क्या कह रहा है, फेनिल मेथिल कीटोन। कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O लगा दो, तो भैया किसका सूत्र है ये, तो हम कहेंगे सर ये फेनिल, ये मेथिल, ये कीटोन का सूत्र है, ये फेनिल, ये मेथिल और ये कीटोन का सूत्र है ये वाला। आपसे कह रहा फेनिल मेथिल कीटोन से क्या बनाना है, बेंजोइक अम्ल बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसका बेंजो C6H5COOH हम भैया बेंजोइक अम्ल बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो बेंजोइक अम्ल होता है। बस फॉर्मूले पता होना चाहिए, कन्वर्जन में जरूरी क्या है, फॉर्मूलों का पता होना जरूरी है, क्रियात्मक समूह तो मैं हटा दूंगा। फेनिल मेथिल कीटोन ये आ गया, बेंजोइक अम्ल ये आ गया। अब क्या करना है, बात समझे ध्यान से, कि कभी भी कंडीशन ऐसी लिख रही है कीटोन वाली, यानी कहीं भी कीटोन का कंपाउंड है, कहीं भी कार्बोनिल समूह है, C डबल बॉन्ड O है, चाहे C6H5COOCH3 हो, चाहे CH3COOCH3 हो, चाहे CH3CH2COOCH2CH3 हो, मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, कार्बोनिल समूह हो। आपको करना क्या मेरे बच्चे, चीजें अपने आप बन जाएंगी, आप उसको 4 बार ऑक्सीकरण करा दो भैया, कितनी बार करा दो, 4 बार ऑक्सीकरण करा दो, और किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, तो आप होंगे सब K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में क्या करा दिए, ऑक्सीकरण करा दिए मेरे भाई, आपका वही बन के तैयार हो जाएगा जो हम लोग चाहते हैं। फेनिल मेथिल कीटोन आ गया, बेंजोइक अम्ल बनाना है, 4 बार ऑक्सीकरण करा दो, अपने आप बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, C6H5 सेम लिख लिया, CO ये आ गया। अब देखना यहां से क्या बचेगा, यहां से एक तो आपका कार्बन बचेगा, और 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन अलग कर दो भैया, बहुत ध्यान समझना है। देखो C6H5 सेम आ जाएगा, ये वाला कार्बन ये भी सेम आ गया। अभी ऑक्सीजन को छोड़ दो, ये वाला C6H5 ये आ गया, ये वाला C ये आ गया। अब यहां पे CH3 में से मैंने क्या करा, एक कार्बन अलग कर दिया, और 3 H में से 2 H यहां कर दिए, और 1 H मैंने इधर कर दिया। कितने ऑक्सीजन है, 4 और 1 5 ऑक्सीजन है ना, तो 2 तो आपने यहां यूज कर लिए, 2 तो आपने यहां यूज कर लिए, 5 में से 2 इधर यूज कर लिए, कितने बचे, 3 बचे, तो 3 में 2 यहां कर दीजिए, 1 बचेगा, 1 जल के साथ कर दीजिए, समझे बात। तो मैंने आपसे कहा कि ये कंपाउंड है, आप इसका 4 बार ऑक्सीजन कराइए। नहीं समझ में आ रही है तो आप इसको सीधे सीधे समझिए कि अगर फेनिल मेथिल कीटोन का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे, तो ये फेनिल मेथिल कीटोन बेंजोइक अम्ल में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल में चेंज हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी जल पूरी तरह से निकल जाएगा। हाँ एक बात और, ये फेनिल मेथिल कीटोन है ना, इसका एक नाम और होता है बच्चे, इसको हम एसिटोफिनॉन भी कहते हैं बच्चे, हम इसको एसिटोफिनॉन भी कहते हैं। तो इतनी बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये 4, अभी 5 क्वेश्चन है, 4 हमारे हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुके होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारा एक क्वेश्चन रह गया है, और इस क्वेश्चन पे भी हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम लोग जो अनसोल्व कर रहे हैं, जो प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे हैं, PYQ का मतलब होता है प्रीवियस क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं बेटा, उसमें सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन ये है। चाहे 2019 का कोई सेट हो, 2020 का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो यूपी का, या 2021 हो, 22 हो, 23 हो, किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन हमेशा आता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमेशा बिल्कुल कॉन्सेप्टली है। इसकी तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली है कॉन्सेप्ट की, कैसे करेंगे। आपसे बोल रहा है ब्रोमोबेंजीन, बस चीजों को समझना है। ये क्वेश्चन है 5वां, ये बोल रहा है ब्रोमोबेंजीन। देखिए भाई बहुत ध्यान से चीज समझेंगे, एकदम आपको मजा आएगा। ब्रोमोबेंजीन है, और आपसे कह रहा भैया ब्रोमोबेंजीन से क्या बनाना है, तो आप कहोगे सर ब्रोमोबेंजीन से बोल रहा है बेंजोइक अम्ल। अब ये बेंजोइक अम्ल या तो आप मेरे भाई ऐसे लिख दो, ये भी हमारा बेंजोइक अम्ल है,
और या फिर C6H5COOH ऐसे लिख दो, या इसको C6H5Br लिख दो, या बेंजीन के ऊपर या बेंजीन के किसी भी कोने पर Br लगा दो। तो ये रिएक्शन हम करते कैसे हैं, इस रिएक्शन की पूरी बात समझते हैं। अब यहाँ पे क्या देखो, ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है कि आपने पढ़ी होंगी लेकिन आपको याद नहीं आएगा। कन्वर्जन इसी को कहते हैं। अब करना क्या है, पहले आप ये देखें कि यहाँ पर Br है और यहाँ पर COOH है। हमेशा एग्जाम में कन्वर्जन आए, चाहे वो 5 नंबर के हो या 10 नंबर के हो, कन्वर्जन में आपसे क्रियात्मक समूह देखो, बेंजीन दोनों में सेम है, मतलब नहीं आपको। इसमें Br है, इसमें COOH है, इसमें हैलोजन समूह है, इसमें कार्बोक्सिलिक समूह है। अब आपके दिमाग में एक बात तो ये आई कि सर Br को C में कैसे चेंज करें। तो देखो, अब आपको Br को COOH में चेंज तो नहीं कर सकते, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन बात तो एक और भी सही है। एक क्या बात सही है हमारी, मैंने ट्रिक आपको बताई थी, या तो 3 से 4 ट्रिक मैंने वीडियो में बताई थी, तो एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक पे जाना है। आपको नहीं पता ना कि ये Br को COOH में कैसे कन्वर्ट करना है, ये नहीं पता। तो एक बात तो पता है ना आपको, सर ये नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात ये पता है जो आपने मुझे बताई थी कि अगर मैं क्या करूं, CN जो होता CN, भैया आपको कुछ नहीं पता, अपने कॉन्सेप्ट पे चलो, मेरी ट्रिक पे चलो। आपको ये नहीं पता कि Br को COOH में कैसे चेंज करना है, आपको ये तो पता होगा कि CN का हम जब 2 बार जल अपघटन कराते हैं, जब CN का 2 बार जल अपघटन कराते हैं, CN को यानी साइनाइड को 2 बार हाइड्रोलिसिस कराते हैं मेरे बच्चे, तो ये क्या करता है, तो मैंने आपसे कहा था मेरे भाई, ये COOH बनाता है और अमोनिया को बाहर करता है। भैया नहीं पता, कोई बात नहीं, इससे ये कैसे बनेगा इसको भूल जाओ, जो तुम्हें पता वो देखो। तुमको ये तो पता है ना कि साइनाइड का हम अगर 2 बार जल अपघटन कराएं तो वो बेंजीन अम्ल में बदल जाता है, ये बात सबको पता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये बात आपको पता है, वीडियो में भी बताइए, ऑफलाइन कोचिंग में भी बताता हूं कि कभी भी साइनाइड को COOH में चेंज कराए तो हम लोग क्या करें, CN का 2 बार हाइड्रोलिसिस करा दो, 2 बार जल अपघटन करा दो, आपका COOH बन जाएगा और एक अमोनिया का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जब आपको ये बात पता है तो अब आप दिमाग में ये लगाओ कि साला Br को COOH में तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन CN को तो कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसकी रिएक्शन पहली बार KCN से करा दें, और अगर मैं इसकी रिएक्शन KCN से कराता हूं, तो आप कहोगे सर K तो प्लस का होता है और Br माइनस का होता है, K पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज होता है, हैलोजन पर इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप यहां से Br लीजिए, आप यहां से K लीजिए और KBr को आप यहां से अलग कर दीजिए, KBr को आप यहां से अलग कर दीजिए। जब KBr को अलग करोगे तो भैया इस बेंजीन पर क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा। और भैया जैसे ही CN आया, आप कह दो सर आगे का मामला तो पहले हमें पता है, CN आ गया, देखा, अब तो रटा हुआ है कि 2 बार कराओ जल अपघटन, अमोनिया का मॉलिक्यूल निकालो और COOH अपने आप बन जाएगा। तो पहले कोई रिएक्शन कितनी डिफिकल्ट हो, आप ये मत देखो कि उसने किससे मारा है, ये देखो कि आपको किससे आता है। हमको नहीं पता था, हमको एक बात पता थी कि हमें अगर ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाना है ना, तो ब्रोमोबेंजीन को किसमें चेंज करना है ये नहीं पता। तो सबसे पहले ये देखो कि आपको क्या पता है। तो आप कहोगे सोनू पांडे की ट्रिक नंबर 1 याद करना, और ट्रिक नंबर 1 क्या थी, CN का 2 बार कराओ जल अपघटन, और 2 बार जल अपघटन कराओगे COOH बन जाएगा और अमोनिया का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और बाकी बैलेंस ही करना, 10th क्लास में सभी ने सीख ली होंगी कैसे। तो वो C है, C आ गया, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 H है, 1 ही आ गया, 3 ही आ गए, N था वो ही आ गया, सब कुछ इक्वल है। जब ये पता चल गया तो एक काम करो ना, जहां ब्रोमो करा ना, ब्रोमो को CN में चेंज कर लो। अब कैसे करोगे, आप KCN से क्रिया करा दो, आपका मन कर रहा है तो आप NaCN से क्रिया करा दो, आप LiCN से करा दो, आप किसी से भी करा सकते हो। जैसे कराओगे तो KBr अलग हो जाएगा, CN इस पर आ जाएगा, और ये आपका मेरे भाई बन जाएगा साइनो, क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा साइनो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। और साइनो बेंजीन को लेके आओ, 2 बार कराओ हाइड्रोलिसिस, आपका बेंजिक अम्ल बन जाएगा और आपका ये 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन थे और पांचों क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़े और आई होप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर ये क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें,
हर उस बच्चे तक पहुंचा दें जिनको अभी भी केमिस्ट्री से डर लग रहा है। ठीक है, और वीडियो मैंने आपसे कहा था 40 दिन का लक्ष्य है सिर्फ, जिसमें कि हमारी 5 से 6 वीडियो पढ़ चुकी हैं, अभी भी 30 से 35 लेक्चर पढ़ना बाकी है, और इतने ही लेक्चर आपके लिए सूटेबल है आपको एक अच्छे नंबर दिलाने के लिए। बस जरूरत है तो आपके समय की, आपको संयम रखने की, और जरूरत अगर है तो एक जज्बा रखने की, सब कुछ होता है। वरना आपने सुना होगा क्या कि जब दिल में ठान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो आसान क्या और मुश्किल क्या, ठान लिया और ठान लिया। तो इसी के साथ हम क्लास को ऑफ करते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।